गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक गणित के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कुल मिलाकर के 10 प्रश्न है, तो 200 प्रश्नों को हम बारी बारी से हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न दिया है a बराबर 5। ये एपी है हमारा। एपी में a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। तो n और यस n हमें ज्ञात करना है। हमें इसमें n का भी मान ज्ञात करना है और यस n आपको पता होगा क्या है, जो कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। तो यस n भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 का ये पहला प्रश्न है, जिसमें दिया है a बराबर 5 और d बराबर 3। यस n बराबर यहां दिया है 50। यस n का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, जो कि होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 50। a की जगह पर हम लिख लेते हैं 5 प्लस n हमें ज्ञात करना है, तो n-1 और d के जगह पर लिखेंगे हम 3 बराबर ये 50। 5 को हम पाछांतर करेंगे तो n-1 इंटू ये 3 है बराबर में ये 50 है, पाछांतर होगा तो -5। n-1 इंटू में ये 3 है बराबर 50 में से 5 को घटाएंगे तो ये 45 हो जाएगा और 3 को हम पाछांतर करेंगे तो n-1 बराबर 45/3। 3 से 45 को काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। अब n-1 बराबर ये हमें 15 प्राप्त हो गया, तो n बराबर 1 को पाछांतर करेंगे तो 15 प्लस 1 होगा, यानी n बराबर आपका आ गया 16। ये n का मान हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें कह रहा है यस n भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग यस n भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यस n का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये यस n का फार्मूला है। अब इसी में हम मान रखेंगे, तो n की जगह पर 16 रखेंगे, यानी यस 16, यानी 16 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो n की जगह पर हम 16 लिख दिए बटे में 2 गुणे a की जगह पर हम 5 लिख दिए, अब प्लस n की जगह पर 16 -1 और d की जगह पर लिख देंगे 3। अब इसे हम हल कर देते हैं। 2 से 16 को काटेंगे तो ये 8 बार में, यहाँ 8 मिल गया और 2 बचे 10 प्लस 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 गुणे में 3। अब यहाँ पर 8 ब्रैकेट में ये 10 प्लस 15 का गुणा 3 में तो ये 45 हो जाएगा बराबर 8 गुणे 45 में हम 10 को जोड़ेंगे तो ये 55 प्राप्त होगा। अब 55 में हम 8 का गुणा कर देंगे तो 8 × 5 = 40 को 0, 8 × 5 = 40, 4 = 44। तो ये हमारा यस 16 का मान ज्ञात हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर n बराबर क्या मिल गया 16 और यस n बराबर हमें प्राप्त हो गया 440। ये आपके प्रश्नों का उत्तर है। अब इसके दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है। तो d हमें निकालना है और यस 13 ज्ञात करना है। तो इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 2 है आपका। a बराबर 7 है और यहाँ पर a 13 बराबर 35 है। तो ये a 13 जो है श्रेणी का 13वां पद है। तो a 13 को हम लिख सकते हैं a + 12 d बराबर 35। a की जगह पर हम लिखेंगे 7 + 12 d बराबर 35। 7 को हम पाछांतर करेंगे तो 12d बराबर 35 - 7। अब यहाँ पर 12d बराबर हमें मिलेगा 35 में से 7 को घटाएंगे, यानी 15 में से 7 निकलेगा 8 और यहाँ पर
2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर डी बराबर ज्ञात करेंगे तो ये 28/12 हो जाएगा। अब इसे काट देते हैं, 4 तियाँ 12 और 4 सते 28। हमें यहाँ डी बराबर प्राप्त हो गया 7/3। ये आपका डी का मान प्राप्त हो गया। अब हमें यस 13 ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे यस 13। अब यन की जगह पर 13 है, यहाँ पर फार्मूले में लिखेंगे 13/2। यहाँ पर देखिए ये जो हम यस यन का फार्मूला लिखे हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले में हमें मान को रखना है। तो n के जगह पर 13 और ब्रैकेट में 2a, a के जगह पर क्या लिखेंगे हम 7 और प्लस n के जगह पर 13 लिखेंगे -1 इंटू डी के जगह पर ये हमारा निकल करके आया है 7/3। तो डी के जगह पर लिखते हैं 7/3। ये कटेगा नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। 13/2, 2 का गुणा 7 में ये 14 और प्लस 13 में से 1 को घटाएंगे तो ये 12 और गुणे ये 7/3। 3 से 12 को काटते हैं 4 बार में, यहाँ मिलेगा 13/2 और ये 14 प्लस 4 का गुणा 7 में 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर 13/2 और गुणे में 14 में 28 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 को 2 और 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2 यानी 21 बार में ये कट जाएगा। और 13 का गुणा हम करेंगे 21 में तो 13 1 कम 13 को 3 और 13 दूना 26 1 27 यानी ये हमें प्राप्त हो गया यस 13 का मान। ये आपका आंसर है। हमें आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी और इसके सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम वीडियो के सारे अपडेट आप तक पहुंचा सकें। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो इसका प्रश्न संख्या 3 है। a 12 बराबर 37 है और d बराबर 3 है, तो हमें a और यस 12 का मान ज्ञात करना है। इसका जो है ये तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर d दिया है, d बराबर 3 दिया है और a 12, इसका 12वां पद है जो कि दिया है 37। तो 12वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11 d बराबर 37। a की जगह पर हम a ही रखेंगे क्योंकि a का मान हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और 11 गुणे d के जगह पर हम लिखेंगे 3 बराबर 37। अब यहाँ पर a प्लस 11 का गुणा 3 में तो ये 33 हो गया बराबर 37। तो a बराबर 33 को पाछांतर करेंगे तो ये 37 माइनस 33। a बराबर 37 में से 33 को घटाएंगे तो हमें ये 4 प्राप्त होगा। a का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो 4 है। अब हमें ज्ञात करना है यस 12 यानी 12 पदों का योगफल, जो कि यस n बराबर फार्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें क्या निकालना है, यस 12, n के जगह पर 12, तो n के जगह पर 12 रख दिए बटे में 2 और 2 गुणे a के जगह पर हमें a क्या प्राप्त हुआ है, ये 4। तो a के जगह पर हम 4 लिखेंगे प्लस n के जगह पर 12 माइनस 1 और d के जगह पर कितना दिया है, यहाँ पर 3 हमें पहले से ही दे दिया है। तो d के जगह पर 3। अब 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में तो यहाँ 6 और 2 चौक 8 प्लस 12 में से 1 को घटाएंगे तो 11 गुणे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 ब्रैकेट में 8 प्लस 11 का गुणा 3 में तो ये 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 गुणे 33 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 3 11 और ये 3 1 4 41 हो गया। अब 41 में 6 का गुणा कर देंगे तो 6 1 कम 6 और 6 चौक 24 यानी 246। ये आपका आंसर हो गया, यानी 12वें पद का योगफल जो है 246 हो गया। यदि आपको प्रश्न एक बार में न समझ में आ रहे हो तो वीडियो को दोबारा देखिए ताकि अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।
अब हम इसके अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। ये प्रश्न संख्या 4, जिसमें दिया है A3 बराबर 15 और यस 10 बराबर 125 दिया है। तो हमें D का मान ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है। हमें 10वां पद ज्ञात करना है और D का मान भी ज्ञात करना है। तो चलिए चौथे प्रश्न को हल करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये आपका तीसरा प्रश्न था, हमने गलती से दूसरा प्रश्न लिख दिया। ये प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें दिया है A3 बराबर 15। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D बराबर 15। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पर दिया है यस 10 बराबर 125, यानी 10वें पद का योगफल। यस 10 बराबर 125। तो यस 10 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? हम यस एन बराबर फार्मूला का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर एन का मान 10 रखेंगे। तो एन की जगह पर 10/2, अब ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 होता है, तो एन की जगह पर 10 माइनस 1 और यहाँ पर d बराबर 125। 2 से 10 को काटेंगे तो ये 5 बार में, यहाँ 5 हो गया, और 2a प्लस 10 में से 1 को घटाएंगे तो ये 9d बराबर 125। अब 5 को हम पाछांतर करेंगे तो 2a प्लस 9d बराबर 125/5। इसे काट देते हैं तो 25 बार में कटेगा। अब यहाँ पर मिलेगा 2a प्लस 9d बराबर 25। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। तो पहले क्या कर लेते हैं? समीकरण 1 में 2 से हम गुणा करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अब जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 4d बराबर ये 30 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 3 हो गया। और समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस 9d बराबर 25। ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 को हम घटा दें। इसको लिख देंगे घटाने पर। तो निचले पद के चिन्ह को हम बदल देंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब यहाँ पर 2a से 2a कट जाएगा और 9d में से ये 4d को हम घटाएंगे तो माइनस 5d बचेगा। अब बराबर ये 30 में से हम 25 को घटाएंगे तो ये 5 मिलेगा। और d बराबर इसे पाछांतर करेंगे तो -5/5 और 5 × 5, यानी d बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा -1। अब इसमें d का मान हमें क्या प्राप्त हो गया? -1। अब इस 1 जो है, ये मान जो है हम उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर -1 रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर 15। a प्लस 2 गुणे d की जगह पर -1 बराबर 15। अब a प्लस 2 का गुणा -1 में तो -2 होगा बराबर 15। इसे ब्रैकेट खोलते हैं तो लिखेंगे a माइनस 2 बराबर 15। 2 को पाछांतर करेंगे तो a बराबर 15 प्लस 2। तो a बराबर 15 और 2 17। तो ये हमें a का मान प्राप्त हो गया। अब हमें निकालने को कह रहा है a10, यानी 10वां पद। तो a10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9d। तो a की जगह पर 17 लिखेंगे प्लस 9 गुणे d की जगह पर हम क्या रख देंगे? ये -1। अब यहाँ पर 17, ये प्लस का गुणा माइनस में होगा, -9 × 9। अब 17 में से हम 9 को घटा देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 8। तो ये आपका 10वां पद हो गया, यानी d बराबर -1 और a10 बराबर 8। ये आपके प्रश्न का आंसर है। अब हम इसके 5वें प्रश्न पर आते हैं। 5वें प्रश्न में दिया है d बराबर 5 और यस 9 बराबर 75। तो हमें a और a9 यानी प्रथम पद और ये 9वां पद हमें ज्ञात करना है। ये आपका 5वां प्रश्न है। तो इसमें दिया है d बराबर 5 और यहाँ पर यस 9 बराबर 75 दिया है।
यस 9 बराबर 75। साथ में आप लोगों को कॉपी पेन भी लेकर बैठना चाहिए और इसका एक नोट भी बनाना चाहिए। तो ये यस 9 बराबर 75 है, तो यस 9 को हम लिखेंगे यस एन वाले फार्मूले पर, यानी 9/2। एन की जगह पर हम 9 रखेंगे। अब ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 होता है, यानी 9 - 1 और इंटू डी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 बराबर 75। अब ये हो जाएगा आपका 9/2। इसको हम पाँचांतर कर लेते हैं, 75 की तरफ लाते हैं। तो यहाँ मिलेगा ये 2a प्लस 9 में से 1 को घटाएंगे तो ये 8 गुणे 5 बराबर ये 75। इसको पाँचांतर करेंगे तो 2 ऊपर और बटे ये 9। यहाँ से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 से काटेंगे तो इसे 25 बार में, क्योंकि 25 तिया 75 होता है। अब यहाँ पर 2a प्लस 8 का गुणा 5 में ये 40 बराबर ये 25 दुना 50/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2a बराबर 50/3, 40 को पाँचांतर करेंगे तो -40। अब इसके नीचे हर क्या है, 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम लेकर के इसे हल करेंगे। जिस तरीके से हम भिन्न का घटाना करते हैं, ये भिन्न का घटाना है ही। तो ये 2a बराबर इसका एलसीएम 3 हो गया, 3 × 3, 1 का गुणा 50 में 50 माइनस 1 का गुणा 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 × 4 = 12, ये 120 हो जाएगा। अब ये दो ए बराबर आपको मिलेगा 120 में से 50 को घटाएंगे तो 0 और ये 7, यानी -70/3 प्राप्त होगा। अब 2 को हम पाँचांतर करेंगे तो ए बराबर मिलेगा ये -70/3 और यहाँ नीचे आ जाएगा बटे में 2, तो 2 से काटेंगे ये 35 बार में कटेगा, यानी ए बराबर आपको मिलेगा -35/3। ये ए का मान हो गया, ये प्रथम पद है इस श्रेणी का, -35/3। अब हमें A9 ज्ञात करना है, इस श्रेणी का 9वां पद। तो A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 8D। तो A की जगह क्या लिखेंगे, ये -35/3 प्लस 8 गुणे D के जगह पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर जो दिया है पहले से D बराबर 5, तो D के जगह पर हम 5 लिख लेते हैं। अब ये -35/3 प्लस यहाँ पर ये 40, यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे, यहाँ हर एक है इसका, तो 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 1 × 3 और 1 का गुणा हम -35 में करेंगे तो -35 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 × 4 = 12, यानी 120 हो जाएगा। अब इसे हम घटाएंगे तो ये 10 में से 5 निकलेगा 5, 11 में से 3 निकलेगा तो ये 8, यानी 85/3। तो यहाँ पर 9वां पद आपका क्या हो गया, 85/3। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, यानी पहला पद -35/3 और इसका 9वां पद 85/3। अब इसके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि ये 6वां प्रश्न है। A बराबर 2 दिया है और D बराबर 8 दिया है और यस n बराबर 90 दिया है। तो हमें n और an ज्ञात कीजिए। हमें n भी ज्ञात करना है और an भी ज्ञात करना है, इसका n वां पद और n का मान। ये आपका प्रश्न संख्या 6 है, जिसमें दिया है A बराबर 2 और यहाँ पर D बराबर 8 दिया है, यस n बराबर 90 दिया है, यानी n पदों का योगफल जो है 90 दिया है। तो यहाँ पर यस n की जगह पर फार्मूला लिखेंगे, जो कि फार्मूला आपका होता है यस n बराबर n/2, अब ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है। तो इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर यस n की जगह पर हम ये फार्मूला रखेंगे, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो यस n की जगह पर n/2, अब 2a प्लस n-1 इंटू डी,
बराबर कितना है आपका, ये 90 है। अब यहाँ पर n का मान तो यहाँ पर दिया नहीं है, जो कि वही n का मान हमें ज्ञात करना है। तो n की जगह पर n ही लिखेंगे बटे 2, और 2 गुणे a की जगह पर लिखेंगे 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर लिखेंगे ये 8, बराबर ये 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर n बटे 2 और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, अब प्लस ये 8 का गुणा n में, तो ये 8n और माइनस ये 8 होगा, बराबर 90। अब ये n बटे 2 है, ये माइनस 8 है, ये प्लस 4 है, तो इसे घटाएंगे तो ये 8n माइनस 4 मिलेगा, बराबर ये 90। अब यहाँ पर इसमें 2 हम कामन लेंगे, तो n बटे 2 गुणे यहाँ 2 कामन लेंगे, तो 2 चौक 8, यहाँ 4n माइनस 2 मिलेगा, बराबर 90। 2 से हम 2 को काट देंगे। अब यहाँ पर मिलेगा आपको n, अब ब्रैकेट में 4n माइनस 2 बराबर 90। यहाँ पर n का गुणा इसमें हम कर लेते हैं, तो 4n स्क्वायर अब माइनस 2n बराबर 90। इसमें फिर हम 2 कामन ले लेते हैं, अभी 2 कामन हो जाएगा, या तो 2 का भाग दे देते हैं। जब 2 का भाग दे देंगे तो ये 2 दूना 4 यानी 2n स्क्वायर होगा, अब माइनस इसमें 2 का भाग देंगे तो ये n होगा, 90 में 2 का भाग देंगे तो ये 45 प्राप्त होगा। अब 45 को हम पाँचांतर कर देंगे, तो यहाँ पर होगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करेंगे, ये 45 का गुणा 2 में करेंगे तो 45 दूना 90, और 90 का ऐसा हमें गुणनखंड करना है जिसको घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो 10 9 90, और 10 में से हम 9 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 10 माइनस 9 और बाहर n माइनस 45 बराबर 0। ये 2n स्क्वायर माइनस 10n होगा, और ये प्लस हो जाएगा आपका 9n माइनस 45 बराबर 0। इसमें हम 2n कामन ले लेते हैं, 2n कामन लेंगे तो यहाँ पर n मिलेगा, और माइनस ये 2 25 10 यानी 5 मिल गया, और प्लस इसमें क्या कामन लेंगे, 9 कामन लेंगे तो n माइनस 9 25 45 बराबर 0। अब यहाँ पर ये 2n प्लस 9 एक ब्रैकेट में होगा, और n माइनस 5 एक ब्रैकेट में होगा, बराबर 0। अब ये 2n प्लस 9 बराबर 0 से यहाँ पर n का मान निकालेंगे तो 2n बराबर माइनस 9, और ये n बराबर माइनस 9 बटे 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ जो n का मान निकला है ये ऋणात्मक भी है और ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। कहने का मतलब ये जो n का मान होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, असंभव। यानी n का मान हम माइनस 9 बटे 2 नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 5 बराबर 0 से, लिखेंगे n माइनस 5 बराबर 0 से। यहाँ पर मिलेगा क्या, n बराबर 5, तो ये n का मान आपका 5 होगा, ये माइनस 9 बटे 2 नहीं होगा। तो यहाँ पर n का मान आपका क्या पता चला, 5 पता चला। अब हमें ज्ञात करना है यस n, ए n हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ए n बराबर फार्मूला होता है आपका ए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a की जगह पर, यहाँ देखिए a की जगह पर क्या दिया है, a की जगह पर 2 दिया है और d की जगह पर 8, और n का मान हमें कितना पता चल गया, 5। तो ये मान जो है हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर a की जगह पर 2 प्लस n की जगह 5 माइनस 1 इंटू ये d की जगह पर रखेंगे 8। तो यहाँ पर मिलेगा क्या, 2 प्लस 5 में से 1 को घटाएंगे तो ये 4 और गुणे 8। अब ये 2 प्लस 4 का गुणा 8 में तो ये 32 हो जाएगा, और 32 में हम जब 2 को जोड़ेंगे तो ये 34 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। यानी हमें प्राप्त हो गया n बराबर 5 और a n बराबर 34। ये आपके प्रश्न का आंसर है। अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अब इसके 7वें प्रश्न पर हम आते हैं। 7वां प्रश्न दिया है a बराबर 8 और an बराबर 62, यस n बराबर 210। तो हमें n और d ज्ञात करना है, n का भी मान ज्ञात करना है और d का भी मान ज्ञात करना है। ये जो है आपका 7वां प्रश्न। a बराबर 8 दिया है, a बराबर 8 और an बराबर 62 दिया है, an बराबर 62। अब यहाँ पर an की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। अब यहाँ पर a की जगह पर हम रख देंगे 8, तो ये 8 हो गया। अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये 62 हो गया। अब यहाँ पर हम 8 को पाछांतर करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये 62 माइनस 8 हो जाएगा। और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसमें घटाएंगे तो 12 में से 8 निकलेगा 4 और ये 5 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको जो है समीकरण हम 1 मानेंगे। और यहाँ पर दिया है यस n बराबर 210 दिया है, तो यस n की जगह पर हम फार्मूला लिखेंगे n/2, अब ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। अब यहाँ पर n/2 और यहाँ 2 गुणे a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये 8 लिखेंगे। अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम 54। इस पूरे n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर लिखेंगे 54, ब्रैकेट बंद बराबर 210। ये किससे हुआ है, समीकरण 1 से। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। अब ये n/2, 2 का गुणा 8 में ये 16, अब प्लस 54 बराबर 210। यहाँ पर n/2 ये गुणे 54 में 16 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 5 1 6 1 7, ये 70 होगा बराबर 210। इसे हम काट देंगे, ये 35 बार में कटेगा तो यहाँ पर मिलेगा 35n बराबर 210। अब 35 को हम पाछांतर करेंगे तो n बराबर 210/35। अब 35 से 210 को हम काटेंगे, ये 6 बार में कटेगा, क्योंकि 6 5 30 और 6 3 18 3 21, ये 6 बार में कटेगा। तो n बराबर क्या मिल गया आपको 6, ये n का मान प्राप्त हो गया। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, d का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में हम d ये n का मान रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। अब n की जगह क्या रखना है, आपको 6 रखना है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। और 6 में से 1 को घटाएंगे तो ये 5d बराबर ये 54 हो गया, और ये d बराबर 54/5। तो यहाँ पर ये 5 को पाछांतर किए तो d बराबर क्या मिल गया 54/5। ये आपका d का मान प्राप्त हो गया। ये आंसर है इस प्रश्न संख्या 7 का। अब हम तीसरे प्रश्न के अगला प्रश्न यानी 8वें प्रश्न पर आते हैं, जिसमें दिया है an बराबर 4 और d बराबर 2, यस n बराबर -14 दिया है। तो n और a का मान हमें ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है और a का मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 8 है, इसमें दिया है ये d बराबर 2 है और यहाँ पर an बराबर 4। an को आप लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। यहाँ पर d का मान हम 2 रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 2 बराबर 4। a प्लस
2 का गुणा हम n माइनस 1 में करेंगे तो 2n माइनस 2 होगा बराबर 4। अब 2n और माइनस 2 को हम पाछांतर करेंगे तो a बराबर मिलेगा 4 और ये प्लस 2 और माइनस 2n। तो यहाँ पर मिलेगा a बराबर 4 2 6 माइनस 2n। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पर दिया है Sn बराबर माइनस 14। तो Sn के जगह पर हम लिखेंगे n बटे 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 14। अब यहाँ पर हम d के जगह पर ये माइनस 2 रख देंगे तो यहाँ पर होगा n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 2 रखेंगे बराबर माइनस 14। यहाँ पर 2 का हम n माइनस 1 में गुणा करेंगे तो n बटे 2 और ये 2a प्लस इसका गुणा करेंगे तो 2n माइनस 1, ये 2 हो जाएगा बराबर माइनस 14। अब यहाँ पर 2 हम कामन लेंगे तो ये n बटे 2 गुणे यहाँ पर 2 कामन ले लेते हैं तो यहाँ पर मिलेगा a प्लस n माइनस 1 बराबर माइनस 14। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा n ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 बराबर माइनस 14। अब यहाँ पर a का मान हम रख देंगे। ये समीकरण 1 से a का मान रखेंगे तो a की जगह पर आपको रखना क्या है 6 माइनस 2n। तो n यहाँ पर ब्रैकेट में a की जगह पर लिखेंगे 6 माइनस 2n और ये प्लस n माइनस 1 बराबर माइनस 14। यहाँ पर 6 में हम 1 को घटा देंगे। जब 6 में 1 को घटाएंगे तो n तो यहाँ पर 5 बचेगा। अब माइनस ये 2n है और ये प्लस n है तो यहाँ पर हम 2n में से n को निकालेंगे तो ये n होगा और ये 6 में से 1 को हम घटा दिए 5 और 2n में से n को निकालें तो ये n बराबर माइनस के 14। n का हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये 5n माइनस n स्क्वायर बराबर माइनस 14। अब 14 को हम पाछांतर करेंगे तो यहाँ पर होगा माइनस n स्क्वायर, इसे और वही क्रम में लिखते हुए प्लस 5n और ये प्लस के 14 बराबर 0 होगा। यहाँ हम माइनस बाहर निकालते हैं तो ये n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब ये माइनस हटेगा तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 14 का गुणा यहाँ n स्क्वायर के गुणांक में यानी 1 में करेंगे तो 14 एकम 14 और 14 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको घटाने पर 5 के बराबर आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 14 का गुणनखंड होगा 7 गुणे 2 और 7 में से 2 को अगर हम घटाएं तो ये 5 के बराबर होगा। तो 5 की जगह पर लिख सकते हैं 7 माइनस 2 बाहर n माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ पर n स्क्वायर ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस 7n और ये प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। यहाँ पर हम n स्क्वायर माइनस 7n में हम कामन लेंगे n तो यहाँ मिलेगा n माइनस 7 और यहाँ पर कामन लेते हैं प्लस 2 तो ये n माइनस 2 सत्ते 14 बराबर 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में हमारा n माइनस 7 मिल गया। अब n माइनस 7 हम कामन ले लेंगे तो यहाँ पर होगा n माइनस 7 एक ब्रैकेट में तो बचेगा क्या n प्लस 2 बराबर 0। अब ये n माइनस 7 बराबर 0 से तो ये n बराबर हो जाएगा 7। ये n का मान 7 हमें प्राप्त हो गया। पुनः हम n प्लस 2 बराबर 0 से अगर लेते हैं तो n बराबर ये माइनस 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं n का मान माइनस में प्राप्त हुआ है
तो ये असंभव हो जाएगा, इसको हम n का मान नहीं मानेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर n का मान कितना आ गया 7, जो धनात्मक होता है वही मान हम n का लेंगे। तो यहाँ n बराबर 7 मिल गया। अब समीकरण 1 में, यहाँ जो हम समीकरण 1 बनाए हैं इसी समीकरण में हम n का मान रख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने पर, समीकरण 1 आपका है क्या, a बराबर 6 माइनस 2 n, तो a बराबर 6 माइनस 2 गुणे n के जगह पर 7, तो a बराबर मिलेगा 6 माइनस 7 दूना 14। अब यहाँ पर a बराबर 14 में से 6 को निकालेंगे तो यहाँ पर मिलेगा -8, तो ये a का मान प्राप्त हो गया। तो इस प्रश्न में पूछा था n का मान और a का मान, तो यहाँ पर a बराबर -8 और n बराबर ये 7, ये जो है आपके प्रश्न का आंसर है। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 9 पर आ जाते हैं, जिसमें a बराबर 3 है और n बराबर 8 है। यश बराबर दिया है 192। यश क्या है, आपके n पदों का योगफल, ये n के जगह पर 8 यानी 8वें पदों का योगफल है। तो हमें d का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न संख्या 9 है, जिसमें दिया है a बराबर 3 दिया है और n बराबर 8, और यहाँ पर दिया है यश बराबर 192। तो हमें मान निकालना है d का, ये सार्व अंतर है, ये d हमें निकालना है। यहाँ पर यश n होगा, यश n बराबर 192। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यश n बराबर 192। यहाँ पर हम यश n का फार्मूला लिखेंगे, यानी n पदों का योगफल, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 192। अब n के जगह पर क्या मान रखा है 8, हमें n के जगह पर 8 रख देना है और a के जगह पर 3 रख देना है। तो यहाँ पर होगा 8/2 और 2 गुणे a के जगह पर लिखेंगे 3 प्लस n के जगह पर 8 माइनस 1 इंटू d, हमें ये d का मान ज्ञात करना है, बराबर 192। 2 से हम 8 को काटेंगे 4 बार में, तो यहाँ मिलेगा 4। अब ब्रैकेट में ये 2 3 6 प्लस 8 में से 1 को घटाएंगे तो ये 7d बराबर 192। अब 4 को हम पाछांतर करते हैं तो 6 प्लस 7d बराबर 192/4। अब इसे हम काट देते हैं, 4 चौका 16, 3 बचा 4/32, यानी ये हो जाएगा 6 प्लस 7d बराबर 48। यहाँ पर हम ये 7d बराबर 48, 6 को पाछांतर करेंगे तो -6 हो जाएगा, तो 7d बराबर यहाँ आ जाएगा आपका 42। अब 7 को हम पाछांतर करेंगे तो d बराबर ये 42/7 होगा, और 7 से 42 को काटेंगे 6 बार में, यानी d बराबर 6। ये आपका आंसर हो गया, d का मान जो है 6 आ गया। अब हम इस प्रश्न के लास्ट प्रश्न 10वें पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है यल बराबर 28, यश बराबर 144, कुल 9 पद हैं, ए ज्ञात कीजिए। हमें ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ n बराबर क्या है 9। ये प्रश्न संख्या आपका 10 है। यहाँ पर यल बराबर दिया है 28, तो यल का हम सूत्र लिखेंगे जो कि होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी बराबर 28। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। फिर यहाँ पर दिया है यस n बराबर 144, इसे यस n हम लिखेंगे 144। तो यस n का फार्मूला होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1
इंटू डी बराबर 144। अब हम यहाँ पर n बटे 2 है, 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए, और ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 144। अब यहाँ पर देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पर समीकरण 1 में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो इसके जगह पर हम मान रख देंगे 28। तो यहाँ पर लिखेंगे n बटे 2, अब ब्रैकेट में a प्लस यहाँ पर 28 हो जाएगा बराबर 144। हम यहाँ पर एक चीज छोड़ रहे हैं, यहाँ पर n का मान 9 दिया है, यहाँ पर n बराबर कितना दिया है 9, तो n के जगह पर हम क्या रख देंगे 9 रखेंगे। तो n की जगह पर 9 रख देते हैं, 9 बटे 2 और ये a प्लस 28 बराबर 144। 9 बटे 2 को हम पाछांतर करेंगे तो a प्लस 28 बराबर 144, ये गुणे में 2 होगा और ये बटे में 9 आ जाएगा। तो 9 से 144 को काटेंगे 16 बार में, तो यहाँ पर मिलेगा a प्लस 28 बराबर ये 16 दूना 32। अब 28 को हम पाछांतर करेंगे तो a बराबर 32 माइनस 28 हो जाएगा। अब a बराबर 32 में से 28 को हम निकालेंगे तो 4, तो a का मान हमें निकल करके कितना आ गया 4। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 3 के सभी प्रश्न समाप्त हो गए।